नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, अणाणा एगे सोवट्ठाना, आना एगे निरुवट्ठाना। दो शब्द हैं, एक है आज्ञा, दूसरा शब्द है अनाज्ञा। आज्ञा जो ज्ञानियों का उपदेश है, निर्देश है, शास्त्रों की जो मार्गदर्शन की बातें हैं, यह उपदेश आज्ञा है। और जो अनुपदेश है, अपनी उच्छृंखलता से कोई काम करना है, वह एक अनाज्ञा का कार्य हो जाता है। तो आज्ञा अनाज्ञा। कुछ साधु भी जो मुनि दीक्षा ले लेते हैं, फिर भी वे अनाज्ञा में उद्यमी होते हैं, अनाज्ञा का काम करते हैं, और आज्ञा में अनुद्यमी होते हैं। अनाज्ञा में उद्यमी और आज्ञा में अनुद्यमी। तो जो साधु आज्ञा में नहीं चलता, शास्त्रों की आज्ञा में नहीं चलता, और फिर हम देखें अपने आचार्य गुरु उनकी आज्ञा में नहीं रहता, उच्छृंखल हो जाता है, तो ऐसे जो साधु अनाज्ञा में रहने वाले हैं, अनाज्ञा में उद्यम करने वाले हैं, और आज्ञा में अनुद्यम अजागरूक होते हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो शास्त्रकार ने कहा, एतम ते मा होऊ। यह बात मन में भी नहीं आनी चाहिए कि मैं अनाज्ञा में उद्यम करूं और आज्ञा में उद्यम न करूं। आज्ञा और अनाज्ञा साधुओं के संदर्भ में मान लिया, गृहस्थों के लिए भी हम देखें कि गृहस्थों में विद्यार्थी हैं और लोग भी हैं, कुछ अनुशासित होते हैं। अपने जो बड़े हैं, अधिकारी हैं, विद्यालय में शिक्षक, प्रिंसिपल आदि हैं, संगठन में जो मुखिया हैं, उनके अनुशासन में चलते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं और अच्छा कार्य करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिल सकते हैं जो थोड़े उच्छृंखल टाइप के होते हैं, कहे अनुसार यानी अनुशासन में नहीं रहते। जो अच्छा मार्ग है, हितकर मार्ग है, सन्मार्ग है, अध्यात्म मार्ग है, उस पर नहीं चलते। वे भौतिकता, ऐश आराम, विलास, इसमें रुचि लेते हैं। तो आज्ञा और अनाज्ञा। जो आदमी अनुशासित रहता है, विद्यालय में हम देखें, जो छात्र प्रिंसिपल, शिक्षक आदि के अनुशासन में चलता है, अध्ययनशील होता है, वो विद्यार्थी आगे बढ़ सकता है। और जो उच्छृंखल है, न अध्यापक को गिनता, न अध्ययन करता, थोड़ी चंचलता ज़्यादा है, तो वो अच्छा विकास न भी कर सके। इसलिए हमें अपने जीवन में जहाँ कहीं भी रहें, चाहे धर्म संगठन में रहें, चाहे राजनीति में रहें, चाहे समाज में रहें, अपने व्यवस्थित रहना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए। अनुशासन स्वयं का स्वयं पर अनुशासन। बोलने में संयम है,
और व्यवहार में भी संयम है, खान पान में भी संयम है। यह अपने से अपना अनुशासन, यह जो घोष है निज पर शासन फिर अनुशासन। दूसरों पर अनुशासन करना है वो भी एक कार्य है। संगठन के मुखिया होते हैं, वे दूसरों पर भी अनुशासन करने वाले होते हैं, हो सकते हैं, पर पहले निज पर शासन, कि दूसरों पर अनुशासन करने से पहले खुद पर अनुशासन करो। यह अर्हता है, यानी दूसरों का अनुशासता बनने की एक अर्हता यह है, पहले खुद का अनुशासता बनो। खुद पर अनुशासन नहीं कर सकते हो, केवल दूसरों पर अनुशासन करने की बात सोचते हो, तो मानना चाहिए अभी पात्रता आई नहीं है दूसरों पर अनुशासन करने की। तो हमें निज पर शासन फिर अनुशासन, दूसरों पर अनुशासन करने का मौका मिले न मिले, खुद पर तो अनुशासन आदमी को करने का प्रयास करना ही चाहिए। खुद की वाणी पर कंट्रोल नहीं है, खुद भी अगर कुछ भी बोल दे, कहीं कुछ भी बोल दे, तो अनुशासन नहीं है तो लेने से देना बढ़ जाए, उल्टा बवंडर खराब माहौल बन जाए कि ऐसे कैसे बोल दिया। तो पहले तोलो फिर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। भाषा तोलनी ये पछे बोलनी ये, पुब्बिंग बुद्धि ये पाशिता पच्छा वक्क मुदाहरे परिख भाषी। ये ऐसे सुक्त हैं, तो एक ही बात को बताने वाले हैं कि बोलने पर अनुशासन रखो, सोचकर बोलो, हर कुछ हर कहीं नहीं बोलना चाहिए। तो शास्त्र में यहाँ कहा गया, अनानाये एगे सोवट्ठाना आनाये एगे निरुवट्ठाना, कि कुछ ये व्यक्ति भले साधु हों, अनाज्ञा में उद्यमशील होते हैं और आज्ञा में निरुद्यम अनुद्यमशील होते हैं। तो जिस काम की शास्त्रों में धर्म ग्रंथों में अनुमोदना की गई है, निर्देश संदेश दिया गया है, और हमारे जो अनुशासता हैं, अधिकारी हैं, उनकी बात पर भी ध्यान दें, और हम आज्ञा में अनुशासन में रहते हुए और अनुशासन के प्रति जागरूक रहें। और जिस बात की आज्ञा नहीं है, जो गलत चीज़ है, खराब कार्य है, उसमें पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। सत पुरुषार्थ आदमी को करना चाहिए। सही पुरुषार्थ होता है तो उसका बढ़िया फल आ सकता है। गलत पुरुषार्थ है वो अच्छा नहीं होता। एक जंगल में कुछ डाकू लोग रहा करते थे, और डाकुओं के जो पुत्र थे छोटी उम्र के 20, 22, 25 वर्ष के, वे भी उनके साथ ट्रेनिंग लेने लग गए कि हमें भी सिखाओ डाका कैसे डालना, कैसे लूटना। तो डाकुओं ने कहा भी हमारे ही बच्चे हैं, तो आगे इनको भी तैयार करना है ये डकैती का काम करने के लिए। हम तो कहीं बूढ़े हो जाएंगे, फिर ये लोग काम करेंगे, तो इनको भी साथ में रखें ताकि इनको ट्रेनिंग मिलती रहे, कैसे डाका डालना, कैसे लूटना, कैसे मारपीट करना। यह ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण, पर ट्रेनिंग किस चीज़ की, यह एक प्रश्न है। अब सेना में भी मान लो ट्रेनिंग होती है तो वो ट्रेंड सैनिक हो जाएं, अध्यापक भी ट्रेंड हो जाए। नया नया डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर के साथ रहे तो नया डॉक्टर भी अच्छा ट्रेंड हो जाए। हमारे परीक्षा प्रशिक्षक हों, एक नया प्रशिक्षक उसके साथ रहे, साथ काम करे, तो वो भी अच्छा ट्रेंड प्रशिक्षक बन जाए। उपासक है, प्रवक्ता उपासक बढ़िया, साथ में वो एक अभ्यासी सहायक उपासक देखते
देखते वो भी अच्छा बन जाए। तो ट्रेनिंग का महत्व है। तो वे डाकुओं के लड़के थे, तो उन्होंने कहा हम भी साथ रहें, ट्रेनिंग ले लें। और डाकुओं ने भी सोचा हमारी अगली पीढ़ी है तो हम धीरे धीरे मान लो बूढ़े हो जाएंगे, इनको ट्रेंड कर दें, ये काम करते रहेंगे। तो वे 5-7 नव युवक वो उस डाकुओं की टोली में रहते। डाकू उन्हें सिखाते ऐसे पकड़ना, ऐसे लूटना, ऐसे मारपीट करना, ऐसे धन निकलवाना, उनको बताते भी थे। एक बार कोई जंगल में एक कार आ रही थी। एक बड़े डाकू ने उन नव युवकों से कहा आज तुम जाओ, इस कार को अब लूटना है, हमने तुमको कुछ बातें बता दी, अब तुम खुद जाओ, देखते हैं कैसे लूटते हो, कैसे काम करते हो। तो वे 2 नव युवक गए, उस कार को रोका। कार में कोई बड़ा सेठ आदमी बैठा था, काफ़ी कमाई करके कई आभूषण गहने शहर से लेकर के आगे जा रहा था। तो वो 2 नव युवक जो भावी डाकू कह दें, कुछ भी कह दें, जो भी थे, कार को रोका और पास में बंदूक, लाठी और चीज़ें पास में थी। सेठ अकेला और साथ में कोई एक बच्चा कोई साथ में था, एक ड्राइवर था और कोई विशेष साथ था नहीं। तो कार को रोकने के लिए कहा तो कार को ड्राइवर ने रोका। वो नव युवक डाकू के परिवार वाले बोले कि जो कुछ है दे दो हमको, जो भी पास में धन संपत्ति छोड़ो यहाँ। सेठ के पास काफ़ी संपत्ति थी। तो बेचारा बोला कि मैं क्यों दे दूं मेरी संपत्ति, कि ज़्यादा बोलो मत। वो लड़के आए और मारने पीटने लगे, सेठ जी को खूब पिटाई करनी शुरू की। सेठ ने सोचा रे यहाँ मेरे वश की बात नहीं, मेरे साथ है कौन यहाँ पर, कौन मुझे बचाएगा, यहाँ तो समर्पण करना ही ठीक है। तो सेठ जी बोले भाई तुम मारो मत मुझे, तुमको 2 लाख 3 लाख जो चाहिए मैं दे देता हूँ, मुझे मैं बूढ़ा थोड़ा वृद्ध प्रौढ़ आदमी हूँ, दर्द होता है मुझे मारो मत, कृपा करो, पैसा 2 लाख 3 लाख कम ज़्यादा मैं दे दूँगा, मारो मत मुझे। तो वे लड़के ने देखा पैसा काफ़ी है, कि 2 लाख 3 लाख नहीं जो भी ले लेंगे, पर पहले पूरा पीटेंगे आपको, पहले पूरा पीटेंगे। कहा भैया बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे पीटो मत, 2 लाख नो 5 लाख ले लेना पर पीटो मत। लड़के बोले ऐसे नहीं, पहले पूरा पीटेंगे फिर लेंगे। भी ऐसा क्यों करते हो, मैं रुपया देने को तैयार हूँ, फिर क्यों पीटते हो मुझे। तब लड़के बोले नहीं नहीं, हम फ्री का पैसा नहीं लेंगे, पहले पीटेंगे, मारेंगे, परिश्रम करेंगे, फिर आपसे पैसा लेंगे। हम फालतू का पैसा नहीं लेंगे आपसे, पीट मार के परिश्रम करेंगे, हम परिश्रम का पैसा लेंगे आपसे। अब शास्त्र ने कहा अनानाय एगे सोवट्ठाना, अनाज्ञा में उद्यम, जो गलत काम है उसमें पुरुषार्थ। बेचारा सेठ पैसा देने को तैयार कर, नहीं फ्री का पैसा क्यों लेंगे, पहले पीटेंगे, खूब मारेंगे, श्रम करेंगे, फिर तुम्हारा पैसा लेंगे। तो यह अनाज्ञा में उद्यमशीलता और आज्ञा में अनुद्यमशीलता। तो हमें अपने जीवन में अच्छे कार्य में उद्यम करना चाहिए, सत्पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ हमारे में शक्ति है तो अच्छे कार्य में पुरुषार्थ, किसी की भलाई हो, किसी का कल्याण हो, किसी को आध्यात्मिक सहयोग देना हो, ऐसे कार्यों में पुरुषार्थ करें। आचार्य श्री तुलसी ने हम देखें कितना पुरुषार्थ किया था। कहाँ राजस्थान थली ये क्षेत्र और कहाँ बॉम्बे, 4 स्टेट, दक्षिण भारत, 3 समुद्रों के संगम के मानो परिपार्श्व तक पैरों से चलकर पधारे थे। दक्षिण में भ्रमण किया साउथ में, और फिर वापस राजस्थान पधार गए। उससे पहले राजस्थान से पधारे कोलकाता पहुँचे, बीच में कानपुर में चतुर्मास किया, फिर कोलकाता पधारे। कोलकाता में चतुर्मास और कई महीनों का प्रवास किया। वापिस कोलकाता से सीधे
मेवाड़ पहुंच गए, राजनगर केलवा पहुंच गए। तो यह भी कितना पुरुषार्थ है। केवल पैरों का ही पुरुषार्थ नहीं, साथ में जन संपर्क, लोगों को उपदेश, व्याख्यान, प्रवचन, कार्यक्रम और कितनों से संपर्क किया। आचार्य श्री तुलसी के जीवन को देखें, कितने प्रकार के लोगों से उनका संपर्क हुआ। जहाँ धर्म गुरुओं से, धर्म गुरु से संपर्क हुआ तो समाज के लोगों से संपर्क, साधु संतों से और से संपर्क, और राजनीति से भी बड़ा संपर्क। दिल्ली कितनी बार पधार गए, कितने चतुर्मास दिल्ली में किए, जहाँ राष्ट्रपति से संपर्क हुआ, प्रधानमंत्री से संपर्क हुआ, और भी कितने राजनेता, उपराष्ट्रपति और कितने मिले होंगे दिल्ली में, दिल्ली के बाहर भी। तो कितना एक धर्मगुरु थे, कितना संपर्क था। लाडनू में विराजे तो लाडनू में भी राजनीति के लोग भी उनके पास आते, चाहे उपराष्ट्रपति हो और भी राजनेता हो, तो उनका संपर्क था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी कितना राजनीति से भी संपर्क। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम तो कितने बार आचार्य श्री के पास राष्ट्रपति काल में आ गए, और चर्चा, वार्ता, पुस्तक लेखन और कितना संपर्क, और भी कितने नेताओं से संपर्क था। तो यानी यह भी पुरुषार्थ है, भी राजनीति में भी अच्छापन रहे, राजनीति भी के लोग भी अच्छा धार्मिकता के साथ, नैतिकता, अहिंसा के साथ काम करें। अब साहित्य का सृजन है। आचार्य श्री तुलसी का भी कितना आख्यान, व्याख्यान, पुस्तकें, कितना तुलसी वाङ्मय को देख लें। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के कितने ग्रंथ हैं, महाप्रज्ञ वाङ्मय को देख लें। तो यह भी पुरुषार्थ है। साहित्य लिखना भी पुरुषार्थ है, ग्रंथों को पढ़ना भी पुरुषार्थ है, किन्हीं को पढ़ाना भी पुरुषार्थ है, वक्तव्य, भाषण, प्रवचन, व्याख्यान देना भी पुरुषार्थ है। और आप जैसे लोग व्याख्यान आदि सुनते हैं, आते हैं, बैठते हैं, वो भी पुरुषार्थ है भी व्याख्यान आदि को सुने। और यह प्रेक्षा ध्यान करना भी एक प्रकार का अपने ढंग का उपक्रम है। प्रेक्षा ध्यान कराना भी एक पुरुषार्थ है। तो हम सम्यक पुरुषार्थ करें, अच्छा पुरुषार्थ करें, उसका अच्छा फल मिल सकेगा। कई बार पुरुषार्थ का तत्काल फल न भी मिले, तो पुरुषार्थ करना हमारा फर्ज है। तत्काल फल मिले अथवा न भी मिले, अपना पुरुषार्थ कर लिया, बस हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। फिर भी तत्काल में सफलता न भी मिली तो कोई बात नहीं। कोई बीमार हो गया, मान लो हमारे संत डॉक्टर को दिखाना करना पुरुषार्थ कर लिया, वो हमारा धर्म है। बाद में स्वास्थ्य लाभ हो भी जाए, कभी न भी हो, वो जैसा कर्मों का और का योग है। पर हमारा जो उचित करणीय पुरुषार्थ है वो हमें संपादित कर लेना चाहिए। तो यह अभी नवरात्र का समय है, आध्यात्मिक अनुष्ठान भी चल रहा है और साथ में प्रवचन का क्रम भी चलता है और शक्ति प्राप्ति की बात है। तो शक्ति मिले, जैसा मैंने कहा भी शक्ति क्यों चाहिए, कौन सी शक्ति चाहिए, हमें शक्ति का करना क्या है। तो शक्ति हमें मिले तो हम उसका सम्यक उपयोग करें। शक्ति का दुरुपयोग करना गलत है। शक्ति है, कोई उपयोग भी न करें तो शक्ति मिलने का लाभ क्या हुआ। इसलिए न अनुपयोग हो शक्ति का और न दुरुपयोग हो, किंतु हम सदुपयोग करने का प्रयास करें। परम पूज्य आचार्य भिक्षु का यह 300वां जन्म का वर्ष, आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष चल रहा है। आचार्य भिक्षु हमारे प्रथम इस धर्म संघ के, हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य श्री थे, आद्य अनुशास्ता थे। आज से करीब 300 वर्ष पहले उनका जन्म कंटालिया, मारवाड़, राजस्थान में हुआ था।
तो आचार्य भिक्षु के जीवन में भी पुरुषार्थ की लौ प्रज्वलित होती थी, रहती थी। अंतिम महीनों में भी, जीवन के अंतिम समय में भी हम देखें, अंतिम चतुर्मास विक्रम संवत 1860 का सिरियारी में था, तो वहाँ भी वो पुरुषार्थ करते थे। अपना गोचरी करना, शिष्यों को पढ़ाना और जो भी पुरुषार्थ चलता था, उसी चतुर्मास में भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी को उनका लगभग 77-78 वर्ष की उम्र में महाप्रयाण हो गया। भगवान महावीर की तो बात ही क्या करें, कितनी उनकी साधना रही होगी, कितना उपसर्ग आदि उन्होंने सहन किया होगा। तो हम पुरुषार्थ, आज्ञा में पुरुषार्थ करें, अनाज्ञा में पुरुषार्थ न करें। तो अनाज्ञा में जो उद्यमशील है और आज्ञा में निरुद्यम है, ये दोनों ही बातें ठीक नहीं हैं। हमें अनाज्ञा के कार्य में जाने से बचना चाहिए। जो कार्य आज्ञा का है, अच्छा है, ठीक है, अनुशासन युक्त है, वह कार्य हमें करना चाहिए। और अनुशासन तो चाहे लोकतांत्रिक प्रणाली से संचालित राष्ट्र है भारत, पर लोकतंत्र में भी अनुशासन अपेक्षित है। अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा यह नहीं होती है, लोकतंत्र भी फिर क्या भला कर पाएगा। राजतंत्र हो या लोकतंत्र, अनुशासन दोनों जगह अपेक्षित है। प्रणाली अलग अलग हो पर मंजिल मानो एक है, रास्ते अलग अलग हो, मंजिल एक है। तो लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, जनता में अनुशासन तो रहना ही चाहिए। और जनता ही नहीं, अनुशासन करने वालों में भी खुद का खुद पर अनुशासन होना चाहिए कि हम अनुशासन करने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। तो स्वयं का स्वयं पर अनुशासन भी होगा तो दूसरों पर भी बढ़िया अनुशासन करने में सफल हो सकेंगे। खुद का खुद पर अनुशासन नहीं है तो दूसरों पर अनुशासन करने की योग्यता हमारे में है या नहीं, यह भी प्रश्न हो जाता है। तो हम स्वयं स्वयं पर अनुशासन रखें। आज्ञा में, अच्छे कार्यों में जो शास्त्रों आदि का अच्छा उपदेश है, तीर्थंकरों जैसी अच्छी, उनकी जैसी अच्छी वाणियाँ हों, उनके अनुसार पुरुषार्थ करें। और जो अनाज्ञा है, जिसका निषेध है, गलत काम है, दूसरों को दुख देने आदि के कार्य हैं, उनमें फालतू अपनी शक्ति का नियोजन न करें। तो यह शास्त्र की जो वाणी है, अणाणाये एगे सोवट्ठाणा, आणाये एगे निरुवट्ठाणा। कुछ पुरुष अनाज्ञा में उद्यमी और आज्ञा में अनुद्यमी होते हैं, पर ये दोनों एतम ते माँ हो, ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए तुम्हारे में। अर्थात आज्ञा में पुरुषार्थ हम करें तो बढ़िया रहे, और अनाज्ञा में पुरुषार्थ करने से बचें, यह हमारा मनोभाव रहना चाहिए।